हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंदम एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ईवीएस जो कि रीट का एग्ज़ाम राजस्थान जो टीचर वैकेंसी आई थी उसके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके पेपर जो प्राइमरी स्कूल पीआरटी के लिए है उसके लिए मैं लेकर आया हूं टेस्ट सीरीज। इसमें आपको मैं 30 क्वेश्चन दूंगा। आप अपनी जो तैयारी है उसको आप चेक कर सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। देखिए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चिपको आंदोलन में जो है आपका इस चिपको आंदोलन जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित है। और चिपको आंदोलन की कुछ और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ। यह आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था और इसके जो जनक थे, इसको शुरुआत करने वाले जो नेता थे वो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। पर्यावरण से रक्षा के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। इसके ऑप्शन है एयर इंडिया, किंग फिशर, एयर सहारा या जेट। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एयर सहारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो इसके ऑप्शन है जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अबड़क, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जूट, रेशमी वस्त्र। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो युग्म दिया गया उसमें कौन सही नहीं है। तो जूट से रेशमी वस्त्र को नहीं बनाया जाता है। बाकी देखिए, गन्ना से चीनी बनता है, अबड़क का यूज जो है विद्युत उपकरण में किया जाता है और कपास का यूज किया जाता है आपको सूती वस्त्र बनाने में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य में जो पुल है, सबसे लंबा पुल वह कौन सा है। इसका बिहार राज्य का सबसे लंबा पुल कौन सा है, जो भारत का सबसे लंबा पुल माना गया जाता है जिस समय क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, तो महात्मा गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल जो है पटना और हाजीपुर को जोड़ने का काम करती है। ये 5.5 किलोमीटर लंबी है, नियरली 5.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से घाव के रक्त बहना रुकता नहीं है। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना रुकता नहीं है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, के। विटामिन के की कमी से जो है आपको घाव में जो रक्त है, ब्लड का स्राव जो होता है वह जमता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर के होगा। विटामिन के की कमी अगर हो जाए शरीर में तो चाहे खून जो कहीं से कट छट गया है, एक्सीडेंट हो गया, तो जो खून का बहाव हो रहा है रुकेगा नहीं अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। ठीक है, तो एक विटामिन के का काम क्या होता है, रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त को थक्का जमाने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूहे द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। इसके ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, प्लेग और तपेदिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए आपका, प्लेग। प्लेग जो है ना चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक समाजीकरण क्या है। प्राथमिक समाजीकरण क्या है। तो इसके ऑप्शन है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखता है, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पे समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुकरण करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्र से सीखता है। देखिए, प्राथमिक समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो कहाँ पे अपना लर्निंग करता है, वो समाजीकरण की बात है, वो कहाँ सीखता है। तो देखिए, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले फैमिली में रहता है, अपना मम्मी पापा और अपने जो रिलेटिव हैं उसको देखते हैं और आसपास के जो घर के समाज के लोग हैं उनको देखते हैं। तो इसका मतलब प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको परिवार और मित्रों से सीखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। इसके ऑप्शन है चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, गेहूँ हो जाएगा। गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल आता है। खरीफ फसल उसे बोलते हैं जो जून जुलाई के टाइम में बोया जाता है, उसे खरीफ फसल बोलते हैं। और जो अक्टूबर नवंबर के टाइम में जो बोया जाता है उसे हम रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, तो चावल, गन्ना, मक्का ये सब खरीफ फसल है, जबकि रबी फसल आपका कौन सा हो जाएगा, दलहन और तेलहन हो गए, और गेहूँ ये सब रबी फसल में आते हैं। ठीक है, रबी फसल कब बोया जाता है, तो आपको अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बोया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस से संयंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपको पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खनिज तेल।
ठीक है। खनिज तेल जो है आपका बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए बायोगैस संयंत्र में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, देखिए एक तो क्या हुआ आपका पशु का मल हो गया, जैव कचरा हो गया, पेड़ पौधे का जो आपका जो अपशिष्ट पदार्थ है, पत्ते हो गए, सड़े हुए पेड़ पौधे, माल ये सब का यूज करते हैं बायो संयंत्र में, बट खनिज तेल का हम यूज नहीं करते। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसके ऑप्शन है हंस, मोर, कोयला, मैना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, हंस, मोर, कोयला, मैना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिवसीय, बहुदिवसीय, चक्रीय और उभय दिवसीय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका ऑप्शन है एक दिवसीय, बहुदिवसीय, चक्रीय या उभय दिवसीय। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, चक्रीय, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है, इसका ऑप्शन है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। देखिए परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है या सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत जो है आपका कौन है, सूर्य का प्रकाश। धरती पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, ऊर्जा सूर्य का प्रकाश है, उसी से मैक्सिमम ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको प्राथमिक स्रोत भी बोला जाता है, मेन कारक इसका यही है। इसका सूर्य का प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक जो है अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत श्रेणियों के पूरब के क्षेत्र में जो एक अमरकंटक नामक स्थान है वहीं से निकलती है और ये पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने लगती है और ये पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने लग जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसके एक कथन किसके द्वारा दिया गया है, पहलाव के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोटलबर्ग के द्वारा या स्किनर के द्वारा। देखिए इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, तो पियाजे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है। सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदान मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो निदानात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी, निदानात्मक मूल्यांकन इसका आंसर हो जाएगा। सतत व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है, कौन सा तकनीक है इसका, निदानात्मक मूल्यांकन का एक तकनीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता होती है, नहीं होती है, ठीक है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, इसके ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एंड उत्तीर्ण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तीर्ण करना, ठीक है। तो देखिए सब एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उत्तीर्ण करना एक विशेषता नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौन सा प्रश्न पूछे जाना चाहिए, इसका ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तीर्ण, दीर्घ उत्तीर्ण और निबंधनात्मक। इसका ऑप्शन है कौन कौन से, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कौन सा प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधनात्मक। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ जो है ना, रटने की प्रवृत्ति को रोकने का काम करता है। इसमें गहन अध्ययन कीजिएगा तभी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। रटने कितना रटिए, रटने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गहन अध्ययन की जब होती है ना, उसके बाद ही आप वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है, इसका ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, पौधे का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधे का चित्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपका पौधे का अवलोकन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पौधे के विभिन्न भाग का शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है, तो पौधे का अवलोकन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लड़के लड़कियां की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है, यह कथन क्या है। देखिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है, सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है और
लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो देखिए इसका जो होगा ना राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, कोई लड़का या लड़की उसकी बुद्धि कैसी है आप पहले से नहीं, आप लिंग देख करके जेंडर देख कर नहीं बता सकते हैं कि वो कम बुद्धिमान है ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है।